आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देश में किसान कर्ज की कितनी बड़ी समस्या है और किसानों को कर्ज माफी से कब तक आज़ादी मिलेगी, कब आत्मनिर्भर होगा अन्नदाता। आज़ादी के 73 साल बाद भी किसानों के लिए कर्ज मर्ज क्यों बन रहा है, तो किसानों का कर्ज माफ कब होगा और लोन न चुका पाने की वजह से कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की समस्या को ध्यान में रखकर सरकार ने क्या फैसला लिया है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वक्त में किसानों की दो समस्याएं मुख्य रूप से उभर कर सामने आती हैं। पहला, कर्ज में डूबा किसान, दूसरा खेती का लाभकारी न होना। इसके किरदार हल्कू की तरह देश का किसान आज भी कर्ज में डूबा है और आज़ादी के 73 साल बाद भी खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। आज भी अन्नदाता की अधिकतम औसत आय सरकारी चपरासी से कम ही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक बीते दशक में 1995 से 2015 तक देश भर में 3,21,407 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, यानी हर रोज 44 किसान निराश होकर मौत को गले लगा रहे हैं। कोई राज्य बाकी नहीं है जहां अन्नदाता जान न दे रहा हो, बावजूद इसके अब तक किसानों की खुशहाली के लिए सरकारें धरातल पर कुछ नहीं कर पाई हैं। अब आत्मनिर्भर भारत की दौड़ में बड़ा सवाल ये है कि अन्नदाता के आत्मनिर्भर होने की बारी कब आएगी, क्योंकि आज भी वो कर्ज का कफन लेकर पैदा होता है। सरकार खुद मान रही है कि देश के हर किसान पर औसतन 47,000 रुपये का कर्ज है, जबकि हर किसान पर औसतन 12,130 रुपये का कर्ज साहूकारों का है। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें करीब 58% अन्नदाता कर्जदार हैं। NSSO के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61,032 रुपये प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर 56,362 रुपये औसत के साथ तेलंगाना और तीसरे नंबर पर 30,921 रुपये के साथ राजस्थान है। तो सिर्फ विज्ञापनों में किसान कब तक खुशहाल रहेगा, उसे असल मायने में कर्ज से कब मुक्ति मिलेगी। हमारे नीति नियमता ऐसी स्थिति कब पैदा करेंगे कि उसे अच्छा दाम मिले और कर्ज लेने की नौबत ही न आए। वहीं राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद के मुताबिक 80% किसान बैंक लोन न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए जो बजट देती है उसका ज्यादातर हिस्सा कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों को मिलता है, किसानों को नहीं। सरकार खुद भी फसल खराब होने, सूखे और कर्ज को किसानों की आत्महत्या का कारण मानती है। किसानों को वित्तीय साक्षर बनाने, योजनाओं की जानकारी लेने और बाजार की व्यवस्था का सदुपयोग करने के लिए कभी भी काम नहीं हुआ है। आज़ादी के 73 साल में किसानों को कर्ज में डुबोने वाली नीतियां बनती रहीं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कर्ज किसानों के लिए मर्ज बन रहा है और वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के मुख्य सलाहकार पद से रिटायर प्रोफेसर व कृषि वैज्ञानिक रामचेत चौधरी कहते हैं कि मार्केट मिल जाए, उचित मूल्य मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और उत्पाद लागत कम हो तो किसान खुशहाल हो सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी अब तक ये काम नहीं हो पाया है। सरकार हर साल कृषि कर्ज का टारगेट बढ़ा देती है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई काम नहीं करती। क्या कभी उद्योगपति आत्महत्या करते हैं? नहीं, क्योंकि उनका कर्ज बट्टे खाते में चला जाता है। आज भी MSP को किसानों का लीगल राइट बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2016, 2016 से 2017 के बीच भारत के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम न मिलने से कारण करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए उचित दाम मिले तो उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज़ादी के इतने साल बाद भी खेती किसानी की इतनी ही तरक्की हुई है कि हमारे किसानों की औसत आय चपरासी से कम है। किसी राज्य में किसान की सबसे ज्यादा औसत 18,059 रुपए है, जबकि आज भी सरकारी कार्यालयों में चपरासी की सैलरी कम से कम 25,000 रुपए मिलती है। लोकसभा में लेकर इसे सवाल भी पूछा जा चुका है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि मोदी सरकार का फोकस ही किसानों पर है। पहली बार किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में नगद सहायता दी जा रही है, तो दूसरी ओर पहली बार उन्हें इसी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। इससे पहले कभी इस लायक उन्हें समझा ही नहीं गया। उनकी फसलों के लिए उचित दाम के लिए लागत पर 50% का मुनाफा दिया जा रहा है। किसानों के उत्पाद के एक जगह से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचे, इसके लिए किसान रेल चलाई गई है। कोशिश ये है कि कृषि के साथ साथ किसानों का भी भला हो।
किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए सरकार किसान कर्ज माफी को लेकर विचार कर रही है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।